वृषभ राशि वालों, अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें ये चीजें, वरना आपकी खुशियों को किसी की नजर लग सकती है। वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो आपको अपनी किसी खास चीज से हाथ धोना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। इसके साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जा रही है। तो ऐसे में पितरों के निमित्त कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, दोस्तों आपको बता दें। इसके साथ ही साथ कौन से कार्य हैं जो शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे दोस्तों आपके पितृ दोष भी समाप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन हमारा मन कहीं न कहीं असंतुलित रहता है। इसके कारण क्या है? देखिए, अमावस्या का संबंध जो हमारे मन से भी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखता है और चांद का संबंध हमारी मन से होता है। जी हाँ दोस्तों, और इस दिन चांद की शक्ति बिल्कुल निरस्त हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए ज्योतिष की माने तो इस दिन हमारा मन भी कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, मन की शक्ति भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक बताया गया है। अमावस्या पे चंद्रमा दिखाई नहीं देने के कारण हमारा मन है वो कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाता है, बेचैनी सी महसूस होने लगती है और असहज यानी कि अनकंफर्टेबल रहने लग जाते हैं। काम करने में कोई भी मन नहीं लगता है और हम बिल्कुल भी सही ढंग से कोई भी कार्य नहीं कर पाते। यहाँ तक कि हमारी सोचने की क्षमता भी कार्य करना बंद कर देती है। दोस्तों, इस दिन जो है आपको संतुलित रखने के लिए अपने मन को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रखना चाहिए। इस दिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और अगली चीज़, इस दिन कोई दोस्तों विशेष निर्णय लेना, कोई बड़ा फैसला यदि आपको लेना है तो इस दिन आपको वो नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा कारण ये है कि इस दिन हमारा मन जो है वो बहुत बेचैन होता है और अव्यस्त होता है। तो इस दिशा में यदि हम कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी फैसला लेते हैं तो वो कहीं से भी सही नहीं होता है। हो सकता है कि गलत फैसले की वजह से, गलत तरीके की वजह से दोस्तों हम किसी भी परेशानी में फ्यूचर में, भविष्य में फंस सकते हैं। तो अमावस्या तिथि के दिन या तो आप फैसला ना लें, किसी तरह का भी डिसीजन लेने को अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत समझकर आपको आपस में विचार विमर्श करके किसी समझदार व्यक्ति के साथ परामर्श करके, जिसे दोस्तों उस चीज़ के बारे में, यानी कि आपके वरिष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जिसे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो, तो ऐसे कार्य करके ही आपको निर्णय लेना चाहिए। जो हो दोस्तों, इस चीज़ को नज़रअंदाज ही करना चाहिए फैसला लेने की स्थिति में। इसके साथ अमावस्या तिथि के दिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, वो है दोस्तों शमशान या फिर कब्रिस्तान। अमावस्या की रात में आपके राशि वाले जातकों को किसी भी सुनसान रास्ता हो या फिर दोस्तों कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह पर भूल करके भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि कोई भी नहीं रहता है, तो दोस्तों इस जगह पर बता दें कि जो भूत प्रेत होते हैं वो इस जगह पर अपना डेरा जमा के रख सकते हैं। आपके ऊपर टोने टोटके भी हो सकते हैं। यदि आपका घर शमशान, कब्रिस्तान के आसपास में है तो दोस्तों आपको अपने रिश्ते को इस तरह से बना लेना है कि आपको उस जगह को नज़रअंदाज करना आपके लिए संभव हो सके। और दोस्तों ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अमावस्या की तिथि के दिन भूल करके भी उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके ग्रह नक्षत्र उस वक्त बहुत वीक होते हैं और लोग जो है दोस्तों, लोगों को नकारात्मक शक्तियाँ अपनी तरफ बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों कई तरह से नुकसान भी पहुँचा सकती हैं, अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो दोस्तों इसलिए शमशान या फिर कब्रिस्तान या किसी भी सुनसान जगह जहाँ पर कोई नहीं रहता हो, आपको अमावस्या के दिन नहीं जाना चाहिए। और रात को तो भूल करके भी आपको नहीं निकलना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बार अमावस्या का दिन शुक्रवार के दिन चल रहा है, जो कि माता लक्ष्मी का दिन है। तो दोस्तों इस दिन आपको अपने शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन में दोस्तों कोई भी दोस्तों वार हो, आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इस दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं, ताकि दोस्तों सूर्यदेव की शक्ति, आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल जरूर अर्पित करें दोस्तों, ताकि चंद्र की शक्ति जो है वो थोड़ी कमजोर होने का इफेक्ट जो है वो आप पर ना पड़ सके। तो इस स्थिति में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को भी कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। और इसके साथ ही साथ इस दिन आपको पितरों को दान तर्पण अवश्य करना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त
अच्छी तरह से हो सके। उनके आशीर्वाद के दिन आपके जीवन में किसी भी तरह की अड़चन हो वो स्वतः ही दूर हो जाए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही अमावस्या तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण की यदि माने तो अमावस्या पे बनाए गए संबंध से उत्पन्न होने वाली संतान कभी भी सुखी नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों अमावस्या पर पति पत्नी को संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए दोस्तों, और इसी दिन जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको दान पुण्य करना चाहिए। इसके साथ ही अमावस्या तिथि के दिन आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि घर में कलह कलेश ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी बात को लेकर के वाद विवाद ना हो, जो कि दोस्तों आप नॉर्मली फील करें कि अमावस्या तिथि के दिन लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। और यदि आपके घर में भी यदि ऐसा है तो इसका आप कारण यही है कि पितृदोष लगा है या फिर आपके घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। क्योंकि जिस घर में आपस में कलह कलेश रहता है वहाँ के पितृ कभी भी सुखी नहीं रहते हैं, वह उनके मन को भी दोस्तों कहीं ना कहीं से अशांति हो ही रहती है। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि घर में कलह कलेश ना हो, शांति बनाए रखें दोस्तों। इसके कारण वरना पितृदेव की कृपा भी पितृ आप लोग को नहीं मिलेगी। इसलिए आपको इस दिन पितरों के नियमित पूजन अर्चन तर्पण का कार्य करना चाहिए, पितरों का ध्यान करना चाहिए और भूल करके भी इस दिन लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं करना चाहिए। यदि घर में एक इंसान ऐसा है जिसका स्वभाव थोड़ा सा झगड़ालू है, लड़ाई झगड़े करने का है, तो दूसरे व्यक्ति को अपने आप पे संयम बना के रखना चाहिए। क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी भी अधिक समय तक लड़ाई नहीं कर सकता है। दो लोगों के मिलने से ही, दो लोगों के बहस करने से ही लड़ाई आगे बढ़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपने पितरों को प्रसन्न रखिए। सबसे बड़ी कृपा है दोस्तों ये, जिन घरों में उनके पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो दोस्तों उन पर भगवान की कृपा स्वयं ही मिल जाती है। अगली चीज़ ये है कि दोस्तों इस दिन किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे कि अमावस्या तिथि हो चाहे कोई भी दिन हो, लेकिन कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। वह गरीब लोगों का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अनादर ना करें, क्योंकि उनका अपमान करने से शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव जो हैं वो आप पर कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं। क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है और जो व्यक्ति किसी के साथ में गलत व्यवहार करता है, उसका अपमान करता है, तो उसे दोस्तों शनिदेव माफ़ नहीं करते हैं, वह शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन भी आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान इत्यादि करें, काली चीज़ों का दान करें और किसी भी गरीब का अपमान ना करें। जितना हो सके किसी गरीब व्यक्ति को अन्य दान करें। और दोस्तों जब वैशाख इत्यादि के महीने हो तो विशेषतर आपको ध्यान रखना है, इस दिन ठंडी वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए, मिट्टी के पात्र का दान करना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ ही सात्विक सत्तू, जौ का आटा भी इत्यादि भी बहुत ठंडा रहती है शरीर के लिए, शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों का जो है विशेष तौर पर आपको इस दिन दान करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अवसर तिथि को दोस्तों एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए आपकी राशि वाले जातकों को, कि यदि अमावस्या तिथि दोस्तों शुक्रवार के दिन है तो इस दिन आपको पीपल की पूजा ज़रूर करनी है दोस्तों। दिया जरूर प्रज्वलित करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पितरों के नियमित भी एक दिया आपको ज़रूर देना चाहिए। और हाँ, श्री हरि विष्णु की पूजा तो अवश्य करें। साथ ही साथ शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी आपको पीपल की पूजा करना बताया जाता है। लेकिन यदि आप लोग के जीवन में कुछ नए बदलाव चाहते हैं तो पीपल की पूजा अवश्य करिए, अन्यथा दोस्तों माँ लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो सकती है। इसके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को कमल का फूल तो अवश्य अर्पित करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। शुक्रवार के दिन दोस्तों बहुत शुभ पर्व पड़ रहा है, इसलिए आपको ये कार्य अवश्य करने, शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए भी आपको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों इस दिन आपको अन्न का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए। और दोस्तों इन सभी चीज़ों में एक और दान है दोस्तों, वह है अभयदान। सभी प्राणी मात्र को अभयदान करना चाहिए। किसी भी जीव का जो है जीवन आपके द्वारा हरण ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कर्म जो आपको करने चाहिए दोस्तों, आपकी वजह से किसी को चोट ना पहुँचे, सभी की रक्षा हो, यही दोस्तों अभिदान है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करिएगा।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, हमारे कष्टों का नाश करो और हमारे दुश्मनों का भी भला करना, दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।